नमस्कार, मैं हूं दीपशिखा सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। रुक करेंगे 100 फटाफट बड़ी खबरों का। यूपी में अंतिम दौर में नई सरकार के शपथ ग्रहण की तैयारी। आज योगी आदित्यनाथ लखनऊ के एकाना स्टेडियम में लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, तमाम केंद्रीय मंत्री रहेंगे मौजूद। लखनऊ में बीजेपी विधायक दल की हुई बैठक में योगी आदित्यनाथ को विधायक दल का नेता चुना गया। योगी के नाम का प्रस्ताव वरिष्ठ नेता सुरेश खन्ना ने रखा। लखनऊ के लोक भवन में हुई इस विधायक दल की बैठक में केंद्रीय पर्यवेक्षक अमित शाह, रघुबर दास और बीजेपी के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान मौजूद रहे। पिछले 4 दिन में तीसरी बार बड़े पेट्रोल डीजल के दाम में एक बार फिर हुआ इजाफा। 80 पैसे लीटर बढ़ाए गए रेट। दिल्ली में पेट्रोल 97 रुपये 81 पैसे प्रति लीटर और डीजल की कीमत 89 रुपये 7 पैसे प्रति लीटर हुई। मुंबई में पेट्रोल 84 पैसे की बढ़ोतरी के साथ 112 रुपये 51 पैसे प्रति लीटर और डीजल की कीमत 85 पैसे की बढ़ोतरी के साथ 96 रुपये 70 पैसे प्रति लीटर हुई। कोलकाता में पेट्रोल 107 रुपये 18 पैसे प्रति लीटर और डीजल की कीमत 92 रुपये 22 पैसे प्रति लीटर हुई। चेन्नई में पेट्रोल 103 रुपये 67 पैसे प्रति लीटर तो डीजल की कीमत 93 रुपये 71 पैसे प्रति लीटर हुई। चंडीगढ़ में डीसी और एसपी के साथ सीएम मनोहर लाल ने बैठक की, जिसमें सभी जिलों के डीसी और एसपी मौजूद रहे। भ्रष्टाचार के खिलाफ मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बड़ा ऐलान किया। सीएम ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ नई पावर हाई कमेटी बनेगी और मुख्य सचिव की अध्यक्षता में इस कमेटी को बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि हर महीने कमेटी की बैठक होगी और जिला स्तर की विजिलेंस टीम को किया है मजबूत। विजिलेंस को और भी किया जाएगा मजबूत। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि मंडल स्तर पर विजिलेंस टीम का विस्तार होगा। सरकारी खजाने का दुरुपयोग नहीं किया जाएगा। अंत्योदय मेले पर बोले सीएम मनोहर लाल। कहा अंत्योदय मेले का तीसरा राउंड में मई में शुरू होगा, जहां 1 लाख से ज्यादा लोग अब तक लोन के लिए एप्लीकेशन दे चुके हैं। जींद में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि सरकार को पुरानी कर्मचारी पेंशन लागू करनी चाहिए, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना चाहिए। हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस सरकार आने पर पुरानी पेंशन योजना को लागू किया जाएगा। सरकार की तरफ से खेल कोटे में छेड़छाड़ खिलाड़ियों के मनोबल तोड़ने वाली है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बनने के सवाल पर हुड्डा ने कहा कि उनको पद की कोई लालसा नहीं है। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने प्रदेश सरकार से मांग की कि वो कश्मीर से विस्थापित कश्मीरी पंडितों की उस पेंशन को दोबारा शुरू करें, जिसे पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा के कार्यकाल में शुरू किया गया। दीपेंद्र हुड्डा ने केंद्र सरकार से कश्मीरी पंडितों को दोबारा से रेजिडेंशियल कॉलोनी बनाकर बसाने की मांग की। कांग्रेस हाईकमान और G23 के बीच की खाई को लेकर किए गए सवाल पर दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि आने वाला समय कांग्रेस का है। मुख्यमंत्री होने की वाली रैली को लेकर कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कार्यकर्ताओं की एक बैठक ली। फैजाबाद में कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि पहले की सरकारों में विकास कार्य होते थे तो विकास करवाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल लगातार प्रदेश की चहुमुखी विकास करने में लगे हैं। उन्होंने कहा कि ये बात कांग्रेसियों को हजम नहीं हो रही है। कांग्रेसियों का जिस तरीके से पंजाब और अन्य राज्यों में सफाया हुआ है, वैसे पूरा भारत कांग्रेस मुक्त होगा।
कुरुक्षेत्र में आयोजित कार्यकर्ता मिलन समारोह कार्यक्रम में पहुंचे इनेलो वरिष्ठ नेता अभय चौटाला। उन्होंने कहा कि आगामी निकाय चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दिए जाएंगे। नारनौंद में खराब फसलों का मुआवजा नहीं मिलने से किसानों ने खेड़ी चौपटा तहसील में 9 दिन से ताला लगाया हुआ है। किसानों के धरना प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा पहुंची। उन्होंने किसानों को समर्थन दिया। उन्होंने कहा कि धरती का सीना चीर कर किसान पूरे देश का पेट भरता है। अंबाला के बहुचर्चित अरुण हत्याकांड में नामजद पार्षद रूपी सौदा के पति और 2 देवरों पर पहले भी हमले के कई मामले चल रहे हैं। अंबाला के ही एक युवक शशि शेखर के दोनों हाथ रूबी सौदा के पति संदीप और देवर ऋषि और शक्ति और रिम्पी ने अपने साथियों के साथ मिलकर 4 सितंबर 2012 में काटे गए थे। इस मामले में तीनों को ही कोर्ट ने 5-5 साल की सजा सुनाई थी और 1 लाख रुपया जुर्माना लगाया था। इस दौरान भी रूबी ने 2021 में चुनाव लड़ा और उसके बाद अरुण की हत्या की। उसके परिवार को बुरी तरह घायल किया। अरुण हत्या मामले को लेकर कांग्रेस पार्षद मिथुन वर्मा ने कहा है कि जिस पार्षद रूबी पर हत्या का आरोप है, आखिर पुलिस उसे गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही। भूला चीका में बीजेपी के पूर्व विधायक कुलवंत बाजीगर के पुत्र पर युवक को व्हाट्सएप कॉल से जान से मारने की धमकी दी है। पूर्व विधायक कुलवंत बाजीगर और उनकी पत्नी के खिलाफ अदालत में चल रहे मामले पर युवक बतौर गवाह है। इस पर गवाही नहीं देने का दबाव बनाया जा रहा है। ग्रामीणों को दिखाई गई द कश्मीर फाइल्स फिल्म देखकर लोग हुए भावुक। सिनेमा घरों में गूंजे हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे। पानीपत नगर निगम हाउस की मीटिंग में जमकर हुआ हंगामा। पार्षदों ने लगाए नगर निगम अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप। करनाल के बागवानी प्रशिक्षण केंद्र में 3 दिवसीय रोजगार मेला आयोजित किया गया, जिसमें 21 सरकारी और गैर सरकारी कंपनीज युवाओं को रोजगार देने पहुंची। रेवाड़ी में नगर परिषद चेयरपर्सन ने 5 करोड़ की लागत से बनने वाली सीवर लाइन का शिलान्यास किया। फरीदाबाद हस्तशिल्प सूरजकुंड मेले में आए देश विदेश से शिल्पकारों में छाई मायूसी। इस साल मेले में दर्शकों की संख्या हर बार की अपेक्षा कम है। उत्तर प्रदेश के भदोही जिले से आए हस्तशिल्पकार मोहम्मद मासूम ने बताया कि उन्होंने अपने हाथ से खड्डी पर कालीन तैयार किया है और एक कालीन बनाने में कई कारीगर लगते हैं, लेकिन बिक्री नहीं हो रही। कुरुक्षेत्र में मुख्य सड़कों सहित 25 सड़कों का शीघ्र निर्माण कार्य शुरू होगा। विधायक के प्रयासों से शुक्रवार से शुरू होगा पिपली से 3rd गेट तक सड़क निर्माण कार्य। विधायक सुभाष सुधा ने आगामी 10 अप्रैल तक पिपली से मोहन नगर चौक तक सड़क के खराब हिस्से को बनाने के आदेश दिए। सिरसा के डब्बावाली की युवती आरती बनी हरियाणा पुलिस में सब इंस्पेक्टर। आरती डब्बावाली शहर के वार्ड नंबर 14 की निवासी है। आरती के पिता ने बताया कि बिना पर्ची बिना खर्ची के उन्हें पुलिस विभाग में नौकरी मिली है। पिता तरसीम लाल ने सरकार का आभार व्यक्त किया। रोहतक में लोकसभा सांसद अरविंद शर्मा ने अही रेजिमेंट के गठन की मांग को लेकर समर्थन किया। उन्होंने कहा कि मैंने सबसे पहले संसद में अही रेजिमेंट बनाने की मांग उठाई थी। देश आजाद होने के बाद आजादी को कायम रखने में बड़ा योगदान है। प्रदेश में सोमवार से सरसों की सरकारी खरीद शुरू, लेकिन समर्थन मूल्य से ज्यादा भाव मार्केट में होने की वजह से सरकार को सरसों नहीं बेच रहे किसान। गेहूं की फसल की कटाई खेतों में शुरू। किसान मंडी में फसल लाने की तैयारी कर रहे हैं। मंडी प्रशासन ने फसल खरीद को लेकर तैयारियां पूरी होने का दावा किया। मार्केटिंग बोर्ड अंबाला छावनी के सचिव से बात की गई तो उन्होंने बताया कि सरकार ने 1 अप्रैल से गेहूं खरीद शुरू की है। वहीं मंडी प्रशासन का यह कहना है कि इस बार किसानों को दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। किसानों के बैठने का प्रबंध भी होगा।
बल्लभगढ़ शहर फिर से जाम मुक्त होगा, अतिक्रमण मुक्त दिखाई देगा। नगर निगम के ज्वाइंट कमिश्नर अनिल कुमार ने बताया कि जल्द इस मामले में दुकानदारों के साथ बैठक होगी। हिसार के बरवाला में ग्रामीणों ने पुलिस पर हमला किया। दरअसल एक मामले को लेकर कुंभाखेड़ा गांव में पंचायत पुलिस स्टेशन पहुंची। तभी पुलिस और गांव के पंचायत के बीच कहासुनी हो गई और बात मारपीट तक आ गई। हमले में एसएचओ सहित कई पुलिसकर्मी घायल हो गए, कई ग्रामीणों को भी चोटें लगी। रेवाड़ी के नागरिक अस्पताल में विश्व टीबी दिवस सेलिब्रेशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सीएमओ ने बताया कि टीबी के लक्षण दिखाई देने पर अपने नजदीकी सरकारी अस्पताल में मुफ्त इलाज करवाएं। पलवल सिविल अस्पताल में 21 मार्च से 26 मार्च तक ओरल हेल्थ के प्रति जागरूक अभियान चलाया गया। करनाल पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने रिश्वतखोरी के आरोप में फरार नगर निगम एससी दीपक किंगर को गुजरात से गिरफ्तार किया। दीपक सिंगर के पीए को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस ने पूछताछ शुरू की है। सोना के सामान्य अस्पताल में बीजेपी ब्लॉक अध्यक्ष ने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान डॉक्टर नदारत मिले। ब्लॉक अध्यक्ष ने बताया कि इस मामले को लेकर स्वास्थ्य मंत्री के संज्ञान में मामला लाया गया है। रतिया के कमाना गांव में किसानों ने बिजली निगम के कर्मचारियों पर खेत से 11 केवी की लाइन और लोहे के पोल काटकर ले जाने का आरोप लगाया। मामले की शिकायत एसडीओ और शहर पुलिस को दी गई। शिकायत के बाद बिजली विभाग के एसडीओ आनंद प्रकाश ने मौके पर निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद एसडीओ ने कहा कि इस मामले में पुलिस को चोरी की शिकायत देंगे। मामले में जो भी दोषी होगा कार्रवाई होगी। रादौर में आरएमपी चिकित्सकों का प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन हुआ। ग्रामीण क्षेत्र में बढ़ रहे नशे को लेकर लोगों को जागरूक किया गया। कार्यक्रम में आरएमपी चिकित्सकों ने सरकार के दोबारा हरियाणा हेल्थ केयर वर्कर बोर्ड का गठन का पंजीकरण प्रक्रिया शुरू करने की मांग की। बल्लभगढ़ में भाई की शादी में आई बहन को उसके बड़े भाई ने रॉड और लात-घूंसों से बुरी तरह से घायल कर दिया। मामला बल्लभगढ़ के कुम्हारवाड़ा का बताया जा रहा है। बहादुरगढ़ के गांव छुड़ानी में बीती रात को शादी समारोह में फायरिंग का मामला सामने आया। फायरिंग के दौरान गोली लगने से 10 साल के बच्चे को गोली लगी। फिलहाल वह शहर के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में उपचार करवा रहा है। गोली चलाने वाले का पता नहीं चल सका है। रेवाड़ी के एक प्राइवेट स्कूल से टीचर की तरफ से छात्र की बेरहमी से पिटाई की गई। दरअसल स्कूल बस में चढ़ते समय छात्र सहपाठी के साथ कासूनी हो गई, जिस पर टीचर ने छात्र की पिटाई कर डाली। आरोपी टीचर ने छात्र को घर में किसी को इस बारे में ना बताने की धमकी भी दी, लेकिन जब पीड़ित छात्र ने परिजनों ने उसके शरीर पर चोट के निशान देखे तो वो तुरंत उसे अस्पताल लेकर गए और मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। औरंडा में पुरानी रंजिश के चलते एक छात्र की उसके साथी ने क्लासरूम में चाकू घोंपकर हत्या कर डाली। मामला हरि सिंहपुरा के गांव निजी स्कूल का है। मृतक छात्र परीक्षा के लिए अपना रोल नंबर लेने के लिए स्कूल में आया था। इसी दौरान उस पर उसके साथी ने चाकू से हमला कर दिया। 15 मार्च को डबवाली के गांव गोदिका में एक व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने। हत्या का आरोपी पुलिस की गिरफ्त से अभी बाहर है। इंसाफ की मांग को लेकर सिरसा से अंबाला अनिल ब्रिज से पैदल मिलने पहुंचे बुजुर्ग पिता। आरोपियों की गिरफ्तारी न होने से परेशान मृतक के पिता पैदल सिरसा पहुंचे। डबवाली के डीएसपी कुलदीप बेनीवाल ने कहा कि इस मामले की जांच एसआईटी की तरफ से की जा रही है। फरीदाबाद में दहेज के लोभियों ने नवविवाहिता बहू को दहेज के लालच में मौत के घाट उतार दिया। 4 महीने पहले मृतका की शादी डबुआ के रहने वाले व्यक्ति से हुई थी और वो 2 महीने की गर्भवती थी। परिवार का आरोप है कि 4 पहियों की गाड़ी और दहेज में अन्य सामान की मांग पूरी नहीं होने पर ससुराल पक्ष ने उसकी बेटी को फांसी का फंदा लगाकर मौत के घाट उतार दिया।
सोनीपत के SM हिंदू स्कूल के पास 2 हमलावरों ने अपने दोस्त को चाकू मारकर मौत के घाट उतार दिया। आरोपियों ने अपने दोस्त को फोन करके बुलाया था। पुलिस ने अमन के बयान पर अर्जुन और प्रदीप के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया। वारदात के बाद आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। चौकीदारी में कपड़े खरीदने आए युवक पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। अंबाला हिसार रोड पर हरियाणा रोडवेज बस अचानक पलट गई, जिसमें दर्जन भर से ज्यादा सवारियां गंभीर रूप से घायल हो गई। इलाज करने वाले डॉक्टर आशीष ने बताया कि 12 घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद जिला नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया गया। टोहाना में कोहिनूर स्कूल के पास एक सड़क हादसा हुआ, जिसमें 2 स्कूली छात्र घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। परिजनों के बयान पर कार्रवाई शुरू की गई। टोहानों में चोर ने एक दुकानदार को चकमा देकर उसके गले से हजारों रुपए उड़ा लिए। गनीमत ये रही कि चंद ही मिनटों में पता चलने पर दुकानदार ने उसे काबू कर लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। पलवल में STF ने 10,000 रुपए के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक देसी पिस्टल, एक जिंदा कारतूस बरामद की। आरोपी पर हरियाणा में 6, राजस्थान में 1 और मध्य प्रदेश में 1 लूट, डकैती, ATM काटना, चोरी जैसे संगीन धाराओं में मामले दर्ज हैं। तो शाम के गांव गरणपुरा खुर्द में पारिवारिक झगड़े में 2 सगे भाइयों ने अपने ही बड़े भाई और उसकी पत्नी की लाठी डंडों से पीट कर हत्या कर दी। पुलिस ने मृतक की माता की शिकायत पर दोनों आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया। लगातार बढ़ रही महंगाई की मार से जनता परेशान है। देश भर में पिछले 3 दिन में घरेलू गैस, पेट्रोल, डीजल सहित CNG गैस के दामों में बढ़ोतरी हुई है। बढ़ती महंगाई से आमजन काफी परेशान है। लोगों की जेब पर असर पड़ रहा है। देश में 24 घंटे में कोरोना वायरस के 1938 नए मामले सामने आए, 67 की मौत हुई। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 111 नए केस सामने आए। एक शख्स की कोरोना की वजह से मौत हुई। हरियाणा में कोरोना की 63 नए मामले दर्ज हुए। एक्टिव केस की संख्या 345 हुई, जबकि 85 मरीजों ने कोरोना को मात दी। रूस यूक्रेन युद्ध का आज 30वां दिन है। लड़ाई किसी भी हालत में थमती नजर नहीं आ रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि वो चाहते हैं कि रूस को G20 से बाहर कर दिया जाए। जो बाइडेन ने कहा है कि उन्होंने अन्य वैश्विक नेताओं के साथ ये मुद्दा उठाया है और अगर इससे इंडोनेशिया और अन्य असहमत होते हैं तो यूक्रेन के नेताओं को बातचीत में शामिल होने की अनुमति दी जाएगी। रूस ने यूक्रेन को चेतावनी दे दी है कि अगर उसने जल्द ही हथियार नहीं डाले तो अंजाम बुरा होगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा है कि रूसी बमबारी की वजह से मारियोपोल शहर में कुछ नहीं बचा। यूक्रेन में रूस की तरफ से लगातार की जा रही बमबारी को देखते हुए यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने रूसी सैनिकों को चेतावनी दी है और कहा कि आम नागरिकों को मारना जुर्म है, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। रूस यूक्रेन के हमले में नाटो ने दावा किया है कि पिछले 4 हफ्ते में रूस के 7,000 से 15,000 सैनिक मारे गए हैं।